हम लोगों के विभाग के मैंडेट में नहीं है, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है, वरना सदस्य की भावना से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। लेकिन माननीय सदस्य के संतुष्टि के लिए हम लोगों ने एक वैकल्पिक योजना बनाई है कि पानी को लिफ्ट करके और अलग स्टोर करके वहाँ से पानी पाइप के माध्यम से इन इलाकों में पहुँचाया जाएगा। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि सरकार के कामकाज का तरीका रिश्तों से प्रभावित नहीं होता है कि उस पर अगर चौड़ी और पक्कीकृत सड़क बन जाती है तो हम लोगों के विभाग को भी आसानी होगी। माननीय सदस्य को उत्तर से संतोष नहीं है, तो सदस्य महोदया को संतोष दिलाने के लिए सरकार ने एक वैकल्पिक योजना बनाई है। क्योंकि उनका जो सुझाव था वो तकनीकी रूप से संभाव्य नहीं था, न व्यवहार्य था। क्योंकि इसमें भी वही बात है, जहाँ से पानी ले जाने की बात है, जहाँ ले जाने की बात है वो जगह ऊंची है, इसलिए नहर से तो पानी जा नहीं सकता है। लेकिन माननीय सदस्य के संतुष्टि के लिए हम लोगों ने एक वैकल्पिक योजना बनाई है कि पानी को लिफ्ट करके और अलग स्टोर करके वहाँ से पानी पाइप के माध्यम से इन इलाकों में पहुँचाया जाएगा। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। फूलो मंडल जी ने बात तो ठीक ही कही है कि रिश्ता भी है और हमारे सरकार की खासियत भी रही है कि सरकार के कामकाज का तरीका रिश्तों से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए महोदय, इसलिए हमने जो इसमें कहा है, बुलो मंडल जी ने जो बात कही है आवश्यक विभाग भी महसूस करता है। क्योंकि जब कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो उस रीच में, उस जगह पर, बांध के उस अंश पर आवागमन भी बहुत बाधित होता है। एक चर्चा जिसकी इन्होंने नहीं की है वो समस्या भी वहाँ पर रहती है अतिक्रमण की। लेकिन हम लोगों के विभाग का जो अधिदेश यानी मैंडेट है उसमें है कि हम लोग बांध को सिर्फ मोटरेबल बना के अपने काम के लिए रखते हैं। कोई उस पर चौड़ी सड़क चाहे या तो ग्रामीण कार्य विभाग या उससे भी चौड़ी हो तो पथ निर्माण विभाग बनाती है। इसीलिए हमने इसमें इंगित भी किया है कि अगर कोई दूसरा विभाग इस पर काम करना चाहेगा तो हम लोग भी पहल करके, माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल सही है कि उस पर अगर चौड़ी और पक्कीकृत सड़क बन जाती है तो हम लोगों के विभाग को भी आसानी होगी। लेकिन चूंकि यह काम अब हम लोगों के विभाग के मैंडेट में नहीं है, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है, वरना सदस्य की भावना से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं।